गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये पावर ऑफ शेयर मार्केट की तरफ से एक वीडियो में जैसे ही आप लोग को बताया था कि ऑप्शन बाइंग के ऊपर मैं आपका सीरीज लाऊंगा, तो ये पहला सीरीज है, फर्स्ट सीरीज है ऑप्शन बाइंग के ऊपर। तो ऑप्शन बाइंग में आने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, एक ब्रोकर चाहिए। तो कोई भी एक ब्रोकर आप लोग चूज कर सकते हैं, फायर्स चूज कर सकते हैं, जीरोधा चूज कर सकते हैं, एंजल वन, ग्रो, कोटक सिक्योरिटीज, कोई भी एक ब्रोकर चूज कर सकते हैं। अगर आप लोग का एज अंडर 30 हुआ तो कोटक सिक्योरिटी यूथ फ्री प्लान में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको ब्रोकेज नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट ब्रोकर के रिगार्डिंग। और आके पहले स्टार्ट कहाँ करना है, बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 या मिड कैप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल प्लान रहेगा कि आप लोग निफ्टी में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को निफ्टी पसंद नहीं हुआ तो वो लोग बैंक निफ्टी में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट है कि जब ट्रेडिंग में आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ ट्रेड करेंगे, तो निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं एक लॉट के हिसाब से, या फिर जिसको बैंक सेक्टर पसंद है वो लोग बैंक निफ्टी में आ सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में एक लॉट ही लेकर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आएगा कि आप लोग का रिस्क टू रिवार्ड कितना होगा। रिस्क टू रिवार्ड रखेंगे, कोई भी कैंडलस्टिक्स के रिगार्डिंग रखता है, तो कोई रखता है कि प्राइस एक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, और एक चीज़ कौन कौन सा चार्ट देखना पड़ेगा, पहला आप फ्यूचर का और स्पॉट का दोनों चार्ट देखेंगे। स्पॉट में मार्क कर लीजिएगा कहाँ से बाउंस बैक कर रहा है प्राइस, और जो फ्यूचर का होगा वहाँ पर मार्क कर लीजिएगा कहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, आपका स्ट्रेटजी क्या है। मैं कल एक वीडियो RSI इंडिकेटर के रिगार्डिंग और टारगेट के रिगार्डिंग दिया हूँ, वो वीडियो देख लीजिएगा अगर इंडिकेटर का जरूरत हुआ तो वो वीडियो अभी अवेलेबल है, उसमें देख लीजिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ऑप्शन अगर ट्रेडिंग अगर करेंगे तो क्या क्या चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, आप लोग को कम से कम 9 बजे तक सिस्टम में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ट्रेड करेंगे से 3 बजे तक, 3:30 बजे तक नहीं, क्योंकि 3:30 बजे तक के मोमेंट अलग दिशा में होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम क्या रहेगा, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। इसमें मोमेंटम क्या आता है, मोमेंटम दोनों तरफ आता है। फर्स्ट मोमेंटम आता है एक बार क्या 9:15 से लेकर एक मोमेंटम रहता है 10:30 तक। ठीक है, एक मोमेंटम रहता है। उसके बाद में मार्केट कब साइड वे हो जाता है, लगभग 11 बजे से 12:25 तक मार्केट साइड वे हो जाता है। ठीक है, और थर्ड में मोमेंटम आता है या फिर 12:30 के बाद में आया, या 1 PM से लेके 2:45 तक एक मोमेंटम रहता है। तो ये हो गया आप लोग का मोमेंटम रिगार्डिंग, देख लीजिएगा। पहला है कि 9:15 से लेकर 10:30 तक एक बड़ा मोमेंटम आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो BDST करे बाई टुडे सेल टुमारो, तो उस रिगार्डिंग वो लोग जाएगा, कैंडल यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेगा, मार्केट दोबारा ग्राउंड लेवल तक आएगा। यहाँ से अगर बुलिश जाना है तो बुलिश, या फिर इसको ब्रेक करेगा तो नीचे आएगा, ये इनिशियल हो जाता है। ये साइडवे जो मार्केट चाहता है ये ऑप्शन सेलर के लिए है 11 to 12:25, और उसके बाद में आता है थर्ड जो ऑप्शन बायर के लिए है 1 PM to 2:45। तो हम लोग को ट्रेड कहाँ करना है, पहला बात यहाँ पर हम लोग ऑप्शन बायर है, नॉट ऑप्शन सेलर। फर्स्ट पॉइंट है हम लोग के लिए एक टाइम फ्रेम रहेगा क्या 9:15 से लेकर 10:30 तक। यहाँ पर अगर ट्रेड मिला तो वेल एंड गुड, अगर ट्रेड नहीं मिला तो दूसरा टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे 1 PM to 2:45 PM। ठीक है, इसमें आके चेक करेंगे कि हम लोग को ट्रेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके बाद में आ जाता है दूसरा पॉइंट कि ट्रेड किस रिगार्डिंग करेंगे। तो इंडिकेटर के बारे में मैं कल वीडियो में बोल दिया था, RSI इंडिकेटर यूज करोगे तो 70 से ऊपर हुआ तो CE बाई करोगे। ठीक है, 25 से नीचे हुआ तो PE बाई करोगे। ठीक है, इस रिगार्डिंग ये आपका सॉल्व हो गया इंडिकेटर के रिगार्डिंग। इसके बाद में आता है कि हम लोग अगर ट्रेड करेंगे तो टाइम फ्रेम कौन सा चूज करें। तो स्कैल्पिंग के लिए आप लोग 15 मिनट्स यूज कर सकते हैं, और जो छोटा टाइम फ्रेम यूज करना चाहते हैं वो लोग 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट्स और 15 मिनट्स में इनिशियली रेफर करूंगा। 5 मिनट्स के रिगार्डिंग क्या होता है कि आप लोग का बहुत सारा ट्रेड मिलेगा। ठीक है, 5 मिनट्स के रिगार्डिंग आप लोग का बहुत सारा ट्रेड मिलेगा। और इसके बाद में आ जाता है कि स्कैल्पिंग कहाँ करना है और कहाँ पर बड़ा मोमेंटम लेना है। तो टाइम एक मेरे चैनल पे एक वीडियो है कि टाइम स्विचिंग 5 मिनट्स पे अगर आपका जो RSI का मतलब 5 मिनट्स में RSI अगर 70 से ऊपर जा रहा है तो ट्रेड को होल्ड करके चेक कीजिएगा कि वो 15 मिनट में भी 70 से ऊपर जा रहा है कि नहीं। 15 मिनट में अगर 70 से ऊपर जाता है तो वो 15 मिनट तक जाएगा। ठीक है, 15 मिनट में जहाँ से 70 से बाउंस बैक करेगा वहाँ तक कि हम लोग ट्रेड को काट देंगे। ठीक है, ये हो गया टाइम फ्रेम रिगार्डिंग बात। ठीक है, और इनिशियली मैं रेफर करूँगा, आप लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कीजिएगा। तीसरा बात आता है कि मतलब RSI इंडिकेटर में साइड में दिखा रहा है, ट्रेड ले ना ले, या मतलब मन से लग रहा है कि इधर लेना चाहिए तो मन को गोली मारना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका सेटअप बोलेगा उसके रिगार्डिंग चलना पड़ेगा। इमोशनली ट्रेड करोगे तो वहाँ पर आपका एसएल हिट हो जाएगा या फिर हिसाब में नहीं आएगा। तो आप लोग अगर RSI इंडिकेटर यूज करेंगे तो उसमें एक चीज फिक्स कर लेना कि हम लोग यूज करेंगे RSI। ठीक है, और इनमें RSI में एक्यूरेसी कितना होता है, लगभग 65% का एक्यूरेसी होता है, 65 to 7% का। 30% जो एसएल जाएगा वो एसएल RSI से ही देना है, ये इमोशनली नहीं देना है कि हमको लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा तो एसएल ही नहीं देना है। और चीज़ की प्रिपेयर योरसेल्फ टू टेक प्रॉफिट एंड कट इन लॉस। मतलब क्या हुआ, अगर कोई ट्रेड में आपका 20% का एसएल हुआ है वहाँ पर आप ट्रेड को काट दीजिएगा, होल्ड मत कीजिए, ट्रेड को काट के दोबारा ट्रेड का वेट कीजिएगा। हो सकता है आप दिन में 2 ट्रेड ले तो उस रिगार्डिंग आपको दूसरा मौका मिलेगा। और नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि प्रॉफिट को ट्रेल करो। ठीक है, प्रॉफिट जहाँ पर जा रहा है उसको ट्रेलिंग करो, जहाँ पर आपका रिस्क टू रिवार्ड होगा वहाँ तक अगर जाएगा तो अच्छा है, नहीं जाएगा तो वहाँ तक ही काट दो। यानी कि बात क्या बताया मैंने, बात सिंपल बताया कि अगर आपका टारगेट है 1:3। ठीक है, तो 3 तक ट्रेल करो। ठीक है, 3 के बाद में 4 में जा रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 3 में रखो। उसके बाद में 4 से 5 में जा रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाके 4 में रखो, ताकि आप लोग बड़ा मोमेंट कैप्चर कर पाओ। ठीक है, मैं ये चीज़ बार बार बोलता हूँ कि बड़ा मोमेंट कैप्चर करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना पड़ेगा, या फिर ट्रेलिंग आपका जो मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ऑब्वियसली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना पड़ेगा। अगर पकड़ लो उस दिन मार्केट चला गया 7 पे, मतलब 1:7 तक मिल रहा है तो कम से कम 1:6 तक आपको मिल जाएगा। तो आपका पहला टारगेट क्या था 3 और मिल गया 6, वेल एंड गुड। ठीक है, और इसके बाद में आता है कि मार्केट में अगर मोमेंटम नहीं रहा, साइडवे रहा, तो एग्रेसिवली आपको बाइंग नहीं करना है। ठीक है, मार्केट साइडवे रहा तो क्या करोगे, टिल पूरा डे आप मार्केट को वॉच करो। ठीक है, मार्केट को वॉच करो, जैसे इस दिन लास्ट डे। ठीक है, 3 तारीख को मार्केट एक बॉक्स में था, बॉक्स को क्लोज आउट नहीं दिया। हाँ, यहाँ पर कुछ शैडो बनाया एल्गो के रिगार्डिंग। एल्गो ट्रेडिंग होता है, जब ये शैडो बनता है यहाँ से एल्गो के रिगार्डिंग ट्रेड फिक्स हो जाता है और एक इनिशियल पॉइंट पे जाकर ट्रेड क्लोज भी हो जाता है। तो कंप्यूटर बेस्ड एल्गो ट्रेडिंग हम लोग में से कोई अगर करता है तो उसको पता है कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है और उस रिगार्डिंग वो ट्रेड करेगा। ये हो गया आपका
शॉर्ट ट्रेडिंग, ठीक है। और इसके बाद में आता है अगर दो चीज़ मार्केट में कंफर्म है, अगर आप बिग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, बिग प्रॉफिट और मार्केट में एक चीज़ लेके आपको चलना पड़ेगा, क्या है कि बिग प्रॉफिट एंड स्मॉल लॉस, ठीक है। बिग प्रॉफिट एंड स्मॉल लॉस, इसको लेकर अगर चलोगे तो पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, वरना पोर्टफोलियो लाल में चला जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्या क्या फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए फर्स्ट आपको क्या चाहिएगा, आपको चाहिए कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न, तो मैं यहाँ पर खाली आज कैंडलस्टिक पैटर्न बोलूंगा, जो आपको चाहिए था इनिशियल में बोल दिया हूँ, और ये वीडियो चालू हो चुका है, एक से एक मतलब एपिसोड आएगा, तो उसमें चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कैंडलस्टिक पैटर्न बोल देता हूँ, इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न। फर्स्ट क्या कैंडल आता है, पिन बार, ठीक है। पिन बार पैटर्न मतलब कोई ऐसा हैमर टाइप हो सकता है, ठीक है, ये शूटिंग स्टार हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो, तो इसको छोड़िए, एकदम आप चलाइए पिन बार पे, ठीक है। पिन बार में क्या होता है, मार्केट में चेंजेस का सिंबल देता है। सपोज मैं यहाँ पर एक चीज दिखा देता हूँ, सपोज ये पिन बार कैंडल रेड हुआ और ऊपर में फॉर्म हुआ, ठीक है, ये रेड कैंडल हुआ और ऊपर में फॉर्म हुआ, मार्केट चल रहा था बुलिश। इसके मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो सेलर आया है वो सेलर में उतना मतलब वहाँ से सेलर जो आया है वो सेलर एक्टिवेट हो गया है, हो सकता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाए, ठीक है। लेकिन वहाँ पर मार्केट नीचे जाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल, मारूगुजू टाइप कैंडल चाहिए। तो मारूगुजू टाइप कैंडल में ऐसा एक शैडो होता है और ये कैंडल होता है। तो अगर ऐसा कुछ कैंडल बन रहा है तो वहाँ पर चांसेस कम है कि मार्केट नीचे जाए, ठीक है। अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है तो चांसेस ज्यादा है कि मार्केट नीचे ज्यादा जाए, ठीक है। तो क्या क्या पैटर्न आप लोग को देखना पड़ेगा कैंडलस्टिक के रिगार्डिंग, मैं पहले दिखा देता हूँ। पहले है ये इस टाइप का एक कैंडल होता है, दूसरा इस टाइप का एक कैंडल होता है, ठीक है, तीसरा इस टाइप का एक कैंडल होता है, ठीक है, चौथा इस टाइप का कैंडल होता है। तो ये सब कैंडल का क्या नाम है, क्या फॉर्मेशन है, मैं दिखा देता हूँ। ये है स्पिनिंग टॉप, मतलब ये मार्केट ओपन हुआ, ऊपर में गया, ठीक है, उसके बाद में नीचे में आया और मार्केट आके बीचों बीच क्लोज हो गया, यानी कि बायर सेलर दोनों में किसी का मतलब पता नहीं है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, ठीक है। इसके बाद में आता है हैमर, ठीक है, ये हैमर रेड हो या ग्रीन हो, कलर डजंट मैटर। हैमर में क्या फॉर्म हो रहा है कि अगर हैमर नीचे फॉर्म हुआ या ऊपर फॉर्म हुआ वहीं पे डिपेंड करता है, कलर डजंट मैटर। तो ये हैमर फॉर्म हुआ है, हैमर के रिगार्डिंग क्या हुआ, सपोज कीजिएगा कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, उसके बाद में मार्केट आके इधर क्लोज कर दिया। अगर ये हैमर नीचे में बन रहा है तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इधर से बाउंस बैक करेगा, ठीक है। उसके बाद में आता है ये वाला उल्टा हैमर, मतलब शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार रिगार्डिंग क्या होता है, ये शूटिंग स्टार कहां बनेगा, ये हैमर अगर नीचे में बनता है तो ज्यादा काम करता है, ठीक है, उल्टा हो जाता है शूटिंग स्टार के रिगार्डिंग। अगर ये शूटिंग स्टार ऊपर में बनेगा तो ज्यादा काम करेगा, ये शूटिंग स्टार, ये ऐसा कैंडल बना और ऊपर में बनेगा, यानी कि कैंडल का कलर रेड हो सकता है, पॉसिबिलिटी हाई। तो ये अगर शूटिंग स्टार बना तो क्या हुआ, मार्केट पहले ऊपर गया, ठीक है, तो सेलर ने घसीट के ले गया नीचे और नीचे ही सेलर लोग जीत गया, मतलब यहाँ से सेलर जीता, मतलब सेलर एक्टिवेट हुआ, हो सकता है यहाँ से मार्केट गिर जाए, ठीक है, और ये पॉसिबिलिटी की हो सकता है, ठीक है। तो चेक कर लीजिएगा हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद में आता है डोजी, यानी कि मार्केट ओपन हुआ, ऊपर भी गया, नीचे भी आया, एकदम बीचों बीच क्लोज हो गया, ना बायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये हो गया डोजी। जितना कैंडलस्टिक पैटर्न है इनमें से यही 4 कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों मैं समझाया, इतना कैंडलस्टिक पैटर्न को छोड़ के, क्योंकि यहाँ से ही ट्रेंड रिवर्सल मिलता है। और ऑप्शन बायर का क्या चाहिए, ऑप्शन बायर को चाहिए मोमेंटम, तो मोमेंटम यही 4 कैंडल में आएगा। इसके बाद में और एक कैंडलस्टिक पैटर्न में बोल देता हूँ, ये हो गया स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि मारूगुजू, ठीक है। ये मारूगुजू कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न, स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, ठीक है। अगर ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ से मतलब ये आप बोल सकते हैं कि ये अगर ग्रीन ऊपर में बना, ग्रीन बना, यहाँ पर कलर मैटर करता है, तो इसके रिगार्डिंग मैं कलर कर देता हूँ, ठीक है। तो कलर कौन सा कर रहा हूँ देख लीजिएगा एक बार यहाँ पर, तो कलर मैं यहाँ पर कर देता हूँ, तो कलर को एक बार चेक कर लीजिएगा, थोड़ा समझ दीजिए। हाँ, तो पहले मैं ग्रीन में बनाता हूँ, ठीक है। ये एक ग्रीन मारूगुजू कैंडल है, ठीक है, ये अगर बन रहा है तो ट्रेंड कंटिन्यू ऊपर जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में आता है कि रेड के उल्टा हो जाएगा, रेड मारूगुजू कैंडल, यानी कि ट्रेंड नीचे में कंटिन्यू जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में आता है कि एंगलफिन, एंगलफिन के बारे में आप लोग बहुत बार सुने हैं, तो एंगलफिन को मैं येलो से दिखा देता हूँ, क्योंकि एंगलफिन का कोई भी कलर मैटर नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक एंगलफिन कैंडल बना, उसके बाद में यहाँ पर जो कैंडल बना वो इधर एंगल हो गया, ठीक है, मतलब इसको निकाल लिया। तो ये जो पहला कैंडल बनेगा और जो दूसरा कैंडल बनेगा, ठीक है, ये अगर बीचों बीच एंगल हो गया, इस कैंडल का कलर अगर रहेगा रेड और इसका रहेगा ग्रीन, तो मार्केट में पॉसिबिलिटी हाई है कि मार्केट आज नीचे जाए, क्योंकि रेड ने ग्रीन को एंगल कर दिया, ठीक है। ये है सबसे आसान भाषा में कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ठीक है। और इसके बाद में आता है कि हम लोग तो सभी कैंडलस्टिक पैटर्न को जानते हैं, लेकिन वहाँ पर से पैसा नहीं आता है, तो क्या करेंगे, तो कैंडलस्टिक पैटर्न भी हर एक जगह में काम नहीं करता है, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न भी वहीं पर काम करता है जहाँ पर मार्केट का इंपॉर्टेंट कोई जोन आए या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस आए, जहाँ से मार्केट हो सकता है कि बाउंस बैक करे। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है, लाइव एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा कैंडल कंटिन्यूअस मार्केट ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पर आके एक मतलब चेंजेस हुआ है कि यहाँ पर कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न हुआ, क्या हुआ, यहाँ पर एक हैमर टाइप का हुआ है, ये वाला रेड कैंडल देख लीजिएगा, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा एक स्पिनिंग टॉप बना है, ठीक है, और यहाँ पर एक हैमर रिगार्डिंग बना है। तो अगर हैमर का शैडो ना हो, पूरा हैमर हो तो स्ट्रॉन्ग हैमर होता है, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हैमर नहीं है। अच्छा, उसके बाद में आता है जो हैमर होगा उसका जो ये शैडो होगा ये इसका 2 गुना होना चाहिए, ठीक है, ये इसका 2 गुना होना चाहिए, तो ये 2 गुना है। और यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पर जो है यहाँ पर 1 गुना दिखा रहा है, ठीक है, तो इसको मैं कंसीडर नहीं करूँगा। दूसरे बात में आता है कि स्पिनिंग टॉप, और स्पिनिंग टॉप रेड में कलर कौन सा रहा कि ऊपर में कलर कौन सा रहा, रेड, मतलब यहाँ पर जो बायर है, बायर ने पहले क्या कोशिश किया, मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, सेलर ने मार्केट को नीचे लाया और लास्ट में सेलर ही जीत गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का एक ट्रेड एक्टिवेट होगा, जो कि ट्रेड बहुत बड़ा एक फॉर्म हुआ है। तो देख लीजिएगा कैंडलस्टिक पैटर्न में भी बहुत बड़ा ट्रेड मिलता है, ठीक है। ये मैं रहा 5 मिनट्स के चार्ट पे, ठीक है। तो ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। दूसरे बात में जो बताया मारूगुजू, ठीक है, इस रिगार्डिंग देखिएगा जो ये मारूगुजू कैंडल है इसको फॉलो अप मिला है, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तीसरे बात में आता है यहाँ पर भी एक मारूगुजू है, इसको भी स्ट्रॉन्ग मतलब यहाँ पर सपोर्ट मिला है, ठीक है। हो सकता है मार्केट में आपका ज़्यादा ऊपर ना जाए, लेकिन आपका एसएल नहीं हिट होगा, क्योंकि ये बिग बार सेटअप में भी आता है, ठीक है। तो उसके बाद में आते हैं कि और एक देख लीजिएगा, यहाँ पर सुबह में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना मारूगुजू, उसके बाद में मूव टू डाउनवर्ड्स मार्केट रहा। यहाँ पर में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल पैटर्न बना रेड, तो यहाँ पर से मार्केट डाउनवर्ड आया, ठीक है। मार्केट रिवर्सल कहीं वहीं पर होगा जब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैंडल फॉर्म होगा, अदरवाइज वो कैंडल फॉर्म का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर एक 42,400 का स्ट्रॉन्ग मतलब ये जोन है। यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बना, देख लीजिएगा, एक स्पिनिंग टॉप और एक हैमर। हैमर में हम लोग ज़्यादा यहाँ पर एफिशिएंसी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हैमर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हैमर का 2 गुना नहीं है, 2 गुना से कम है। तो मैं आ जाऊँगा स्पिनिंग
स्पिनिंग टॉप में यहाँ पर कौन जीता, मार्केट ने ऊपर गया, ठीक है, उसके बाद में सेलर ने नीचे लाया, अल्टीमेटली जीत गया ग्रीन, मतलब यहाँ से मेरा एक ट्रेड कंटिन्यू हो जाएगा और ये बहुत बड़ा मतलब यहाँ पर ट्रेड मिला है, देख लीजिएगा। लगभग आपको ट्रेड मिला है 42,400 से लेके 43,000 तक, ठीक है, 42,400 मतलब 600 पॉइंट का एक बहुत बड़ा रैली कैप्चर हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये हो गया कैंडलस्टिक पैटर्न। तो टोटल आप लोग को क्या चीज़ मतलब याद में रखना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, दूसरा है टाइम फ्रेम कौन सा यूज करें, ठीक है, तीसरा है रिस्क टू रिवार्ड कितना है, चौथा है कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, पांचवा है कैंडलस्टिक पैटर्न, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, ये सब आप लोग को चेक करना है। और सिक्स, कल एक मैं वीडियो पे पहले ही बोल चुका हूँ कि पीसीआर पुट कॉल रेशियो चेक करना है, पुट कॉल रेशियो की रिगार्डिंग ट्रेड लेना है। मैं यहाँ पर फिर से एक बार बता देता हूँ पीसीआर, ठीक है, तो मैं और एक बार बता देता हूँ, अगर मार्केट में ओपन मार्केट में पुट कॉल रेशियो 1 से लेके 1.5 तक रहा तो मार्केट साइडवे, ठीक है, मार्केट जाएगा साइडवे। अगर पुट कॉल रेशियो 1.5 से ज़्यादा हुआ तो मार्केट बुलिश, ठीक है, मार्केट जाएगा बुलिश। अगर पुट कॉल रेशियो लास्ट पुट कॉल रेशियो 1 से कम रहा तो मार्केट होगा बियरिश, ठीक है, इसको एक बार याद रखिएगा। ये 7 पॉइंट को याद में रख के आप लोग ट्रेड शुरू कर सकते हैं। 3-4 महीने पेपर ट्रेड कीजिए, पेपर ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें आके आप ओरिजिनल ट्रेड कर सकते हैं, कैपिटल से ट्रेड कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उसको सुधारिए, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आप ही की गलती होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जो जहाँ पर लॉस होगा वहाँ पर आप लोग ट्रेड को होल्ड करेंगे और जहाँ पर लॉस नहीं होगा यानी कि जहाँ पर प्रॉफिट होगा तो छोटा प्रॉफिट बुक करके मार्केट को क्लोज कर दोगे। दोबारा मार्केट में अगर बड़ा इंगल्फिन कैंडल बना या मारूगुजू बना तो आप लोग को रहेगा और भी ऊपर जाएगा। मैंने तो ट्रेड को काट दिया, फोमो में दोबारा ट्रेड में आओगे, एक बड़ा सा रेड कैंडल बनेगा, वहाँ पर एसएल हिट हो जाएगा, यानी कि सुबह जो प्रॉफिट बुक किया था वो आपका हो जाएगा रेड में चला जाएगा, यानी कि लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप एक ट्रेड से एग्जीक्यूट हो गए हैं तो अगर सी में एग्जीक्यूट हो गया तो पी पुट का वेट कीजिए, ठीक है, सी में और मत घुसिए। हो सकता है कि मार्केट का मोमेंटम 100-200 पॉइंट हो जाए, ठीक है, तो इसका वेट कीजिएगा, उसके बाद में जो करना है कीजिएगा। तो और हो सकता है जितना प्रॉफिट को हो सकता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के प्रॉफिट को थोड़ा होल्ड करे ताकि एंड ऑफ द डे पे आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो ग्रीन में शो करे और एंड ऑफ द मंथ पे भी आपका ग्रीन में शो करे, ठीक है। और इसके बाद में मैं कंटिन्यू सीरीज लाता रहूंगा। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर में वीडियो आएगा और उसके बाद में स्ट्राइक रेट कौन सा लेना है, ठीक है, कहां पर एसएल रखना है, ये सब रिगार्डिंग वीडियो आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।